हेलो स्टूडेंट, योर वेलकम टू एमआरएस मैग्नेट। तो देखिए, आज होली का पर्व है। सबसे पहले आपको और आपके परिवार को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, अगर आप रेलवे ग्रुप डी की या फिर रेलवे एनटीपीसी की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये क्वेश्चन है, हम बाद में पढ़ेंगे, परंतु मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर ऐसा क्वेश्चन है किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है तो उसको आप गलत नहीं करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आप चुटकियों में सीख जाएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन क्या है, पढ़ लेते हैं। किस प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगा? क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। साधारण ब्याज की दर पूछी जा रही है आपसे कि 9.5 की दर से वह धन 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगा या फिर 8.5 की दर से वह धन 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगा, 11% ब्याज की दर से वह धन 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगा या फिर 12.5% की दर से वह धन 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। क्वेश्चन के अंदर दोगुना आ जाए, चाहे 3 गुना आ जाए, चाहे 4 गुना आ जाए, चाहे 8 गुना आ जाए, कितना भी गुना आ जाए, ऐसे क्वेश्चनों को आप चुटकियों में कर देंगे। ठीक है ना, इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए, करना क्या है आपको कुछ नहीं करना, 100 लिखना है। क्या लिखना है? 100। अब ये क्या है, ये क्या नहीं है, इसको छोड़ो, क्योंकि ज्यादा रामायण मैं आपको सिखाना नहीं चाहता। आपको तो आंसर निकालना आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए, 100 मान लिया, ठीक है ना। अगर 2 गुना दे रखा है तो 100 का 2 गुना कर लो भैया, कितना आएगा? 200 आएगा। अगर यहाँ पर 3 गुना लिखा होता तो हम 100 का 3 गुना करते, कितना आता? 300 आता। अगर यहाँ 8 गुना लिखा होता तो हम 100 का 8 गुना करते तो कितना आता? 800 आता। इतना आगे समझ में, ये काम कर लेंगे। 2 गुना लिखा होगा तो 100 का 2 गुना 200 लिख लेंगे। अगर क्वेश्चन के अंदर 3 गुना लिखा हुआ है तो 100 का 3 गुना 300 लिख लेंगे। अगर क्वेश्चन के अंदर 8 गुना लिखा हुआ है तो 100 का 8 गुना 800 लिख लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर तो 2 गुना लिखा हुआ है तो हमने 200 कर लिया, तो 200 में से यही 100 घटा देना है, ठीक है ना। 200 में से 100 घटाएंगे तो कितना आएगा? 100 ही आएगा। अगर क्वेश्चन के अंदर 3 गुना लिखा होता तो हम 300 में से 100 घटा देते। 300 में से क्या घटाते? 100 घटाते, कितना आता? 200 आता। अगर क्वेश्चन के अंदर 8 गुना लिखा होता तो 800 में से हम 100 घटा देते, कितना आता? 700 आता। आ गई समझ में? ये काम करना तो आ गया होगा समझ में। अब मैं नीचे वाले पोर्शन को मिटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा 2 गुना ही बोल रहा है, ठीक है ना। ये काम कर लेंगे, 100 लिखेंगे। 100 क्वेश्चन में 2 गुना है तो 100 का 2 गुना करेंगे, 200। फिर इस संख्या में से इसको घटाना है तो 200 में से 100 घटाएंगे तो 100 ही बचेगा। घटाने पर जो भी संख्या आपकी बचे उसमें इस समय का भाग दे देना है। किसका भाग दे देना है? जो भी समय दे रखा है आपको, 8 वर्ष, 12 वर्ष, 10 वर्ष, 30 वर्ष, जो भी दे रखा है, इस समय का भाग दे देना है। चलिए, यहाँ 8 का भाग दे देते हैं। अब 8 का भाग दे लीजिए भैया, हम 4 से काट लेते इसको। 4 से 100 कटेगा 25 बार, बटे 4 से 8 कटेगा 2 बार। 2 का भाग दीजिए, 25 में कितनी बार जाएगा? 12.5 बार जाएगा। दर आपके सामने निकल करके आ जाएगी, ठीक है ना। तो दर कितनी आई? 12.5% आई। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपकी समझ में आया होगा। तो अगर ऐसे ही क्वेश्चनों को शानदार तरीके से समझना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन प्रेस कर लेना, और मैं आपको इसी हिसाब से मेथड आपको देता रहूंगा कि ये मेथड आप जिंदगी भर नहीं भूलने वाले। कोई भी कंपटीशन के एग्जाम आप देंगे तो ऐसे क्वेश्चनों को आप चुटकियों में कर देंगे। यहाँ तो मैंने समझाया है इसलिए समय ज्यादा लग गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और आ रहा है ऐसा ही, उसको देखना मुश्किल से 15 सेकंड लगेंगी सॉल्व करने में। तो चलिए करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं, दूसरा और तीसरा। इन दो क्वेश्चनों को और देख लीजिए। इन दो क्वेश्चनों के जरिए आप के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल फिट हो जाएगा, ठीक है ना, और आपके दिमाग की कंफ्यूजन भी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, कोई धन साधारण ब्याज से, कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में 30 गुना हो जाता है। 30 वर्ष में कितना हो रहा है? 30 गुना हो रहा है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? 6% या फिर 6 सही 2/3%, या फिर 7 सही 1/3%, या फिर 10%। चलिए करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 30 गुना हो रहा है। मैंने अभी क्या बताया आपको कि 100 मान लिखना है, 100 क्वेश्चन में देखना है कि कितना गुना हो रहा है, उतना ही गुना आपको 100 का कर देना है। क्वेश्चन में 30 गुना लिखा हुआ है तो 100 का 3 गुना कर देंगे, कितना होगा? 300। अब इस 300 में से ये 100 घटा देना है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा? 200। इस 200 में इस समय का भाग दे देना है। समय कितना है? 30 वर्ष, तो 30 का भाग देना है भैया, ठीक है ना। 200 में 30 का भाग देना है, तो देखिए 0 से 0 कटी जाएगी। 3 का भाग 20 में देना है। चलिए देते हैं। 20 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 6 18, बचेंगे 2, तो 6 सही 2/3% की दर से वह धन 30 वर्ष में 30 गुना हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा, ठीक है ना। ये कार्य आप दिमाग में भी कर सकते हैं, ये लिख करके नहीं कर रहे, वैसे भी कर सकते हैं। कैसे? कि आपको पता है कि हमको 100 मानना है, 3 गुना कह रहा है कि 100 का 3 गुना क्या होगा? 300। 300 में 100 घटाना कितना है? 200। 200 में 30 का भाग दे दो, ठीक है ना। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक राशि साधारण ब्याज पर, एक राशि साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में 8 गुना हो जाती है। अब कोई राशि साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में 8 गुना हो रही है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? 25%, 30%, 35% या फिर 40%? अभी पता चल जाएगा। अब हम दिमाग में कर लें, हमको मानना है 100। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है 8 गुना। 100 का 8 गुना क्या होगा? 800। 800 में से 100 घटाना है, कितना बचेगा? 700। तो 700 में हमको भाग देना है 20 का। बस आंसर आपके सामने होगा। 0 से 0 कटी जाएगी, 2 का भाग 70 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 35 बार। तो 35% साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 20 वर्ष में 8 गुना हो जाएगी। तो 35% कहाँ है? सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। कमेंट करके बताना कि मैंने जो आपको समझाया है ये आपके समझ में आया है या फिर नहीं आया है, आपको ये वीडियो पसंद है या नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको पसंद नहीं होगी, आप कमेंट लिखेंगे तो मुझको कोई बुरा नहीं लगेगा, ठीक है ना। वैसे मैं अपने आप पर विश्वास रख रहा हूं कि मैंने आपको समझाया है, तो आपके दिमाग में 100% ये क्वेश्चन सेट हुए होंगे, आप सीख गए होंगे ऐसे क्वेश्चनों को। अगर आप सीख गए हैं तो ईमानदारी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही ट्रिक आपके सामने में लेकर के आता रहूंगा, ठीक है ना, ताकि कोई भी कंपटीशन के एग्जाम आप दें तो आप मैथ के सवालों को छोड़ करके नहीं आए, उनको डिटो कंप्लीट करके आए, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही काफी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट।